आत्म जागरण का राजमार्ग अध्यात्म जिस विषय से शुरू होता है वह एक पीड़ा ही है। खुद को महान जागरण से वंचित रखने की पीड़ा, स्वयं की प्रवृत्तियों से बंधे रहने की पीड़ा, संसार को कुछ मान उस अनुसार कर्म करते रहना परंतु अपनी आत्मा की न सुनने की पीड़ा से यह जगत आच्छादित है। परंतु यह पीड़ा मूलतः अज्ञान की है, जिसे समझने से पहले हम यह समझ लेते हैं कि इस पीड़ा का स्रोत क्या है। महान मानवों एवं देवी आत्माओं ने भी इस पीड़ा को सहा है। उन्हें विश्वास हुआ है कि उनके भीतर कोई ऐसा तत्व है जो सुषुप्ति से जागृति की दिशा में बढ़ना चाहता है। हृदय की दिव्य पुकार को जिसने भी सुना है उसे यही लगा कि यह तो मेरे अंतःकरण का करुण रस है, मेरी प्रतिभा का अमृत सरोवर है तथा मेरे जीवन का ध्येय भी। पीड़ा उस मनोभूमि से आती है जो विश्व का कल्याण तो देखती है परंतु अपने भीतर उस तत्व को उजागर नहीं कर पाती जिसके द्वारा विश्व का कल्याण हो सके। उसे ही अध्यात्म का विषय कहेंगे। जिस हृदय ने स्वीकार कर लिया कि हमें एकमात्र सत्य का अनुशीलन चाहिए तथा उस अनुसार आगे बढ़ने की रीति नीति, वह यह भी समझेगा कि मार्ग अपने कर कमलों द्वारा कुछ यूँ बनाना है कि उसके द्वारा विश्व का कल्याण तो हो ही, साथ में अपनी आत्म जागृति भी हो सके। इसे ही सच्चे अध्यात्म का सुफल कहेंगे। प्रेरणा को स्ववर्ती करना, मान्यताओं को उस अनुसार परिष्कृत रूप देना, चाल चलन से परे अपनी आत्मा की आवाज़ सुनने का प्रयत्न करना, यही वह क्रिया पद्धति है जिसके द्वारा आदमी का अंतस अपने दिव्य मनोभावों को प्रकट करता है तथा उसका जीवन सुधरता चला जाता है। जिस किसी को यह उपलब्धि प्राप्त है वह फिर यह समझ ले कि अंतःकरण की आवाज़ को जागरूक मनुष्य पहचान पाते हैं। शेष के लिए वह संसार के शोध व्यापार में गुम तथा किसी प्रकार के अभिप्सा चिंतन से वंचित ही बनी रहती है। आत्म जागरण के बाद बल एवं पुरुषार्थ अपने ही संस्कारों से तथा अपने संकल्प से ही प्राप्त होते हैं। जीवन का यह सत्य हर कीमत पर स्वीकारने योग्य है कि जिस मनुष्य का अंतःकरण विकसित अवस्था में होता है उसे हर दुविधा से पार पाने तथा अपनी शक्ति को किसी उत्कृष्ट प्रयोजन में लगाने में देर नहीं लगती। उसका विषय चेतना की उन्नतावस्था से स्वयं जिस किसी पथ पर चले उसका पूर्वोक्त अनुसंधान कर पाता है। उसकी मनोभूमि जड़ता की नहीं सत्य की पक्षधर होती है तथा उसका चिंतन आदर्श एवं महान कहलाता है। जीवन के इसी सौभाग्य को ज्ञानों ने विभिन्न अर्थों में पिरोया है तथा जो निष्कर्ष प्राप्त हुए उन्हें शेष मनुष्यता के लिए अर्पण स्वरूप रख दिया है। चाल चलन से परे जो अपनी गहराई को देख सके, जिसकी चेतना में बल है, उत्साह है, ओज है, वह व्यक्ति किसी भी दूसरों की ओर देखा मार्ग का चयन नहीं करता है तथा उसका जीवन किसी उत्कृष्ट प्रेरणा का वाहक तथा महान स्वावलंबन से अभिपूरित होता है। इसे ही देवी चरित्र की प्रतिष्ठा तथा अंतस के परिष्कार का सुदृढ़ पथ कह सकते हैं। हमें अपने भीतर उस तत्व को उजागर करना चाहिए जिसके द्वारा जीवन सहज हो, जीवन की सभी कठिनाइयाँ मिट जाएं तथा वह परिष्कार की यात्रा पर चल पड़े। जीवन थोड़े से दिनों के लिए ही मिला है, क्यों ना इसे भावातिरेक में व्यर्थ करने के स्थान पर किसी उत्कृष्ट प्रेरणा एवं आदर्श जीवन क्रम का संवाहक बनाया जाए तथा उसे सच्चे अर्थों में आत्मा की अभिप्सा के अनुरूप गति चक्र प्रदान किया जाए।